Morning student, myself Preeti Kohli will be continue theme 9 Kings and Chronicle. Now we take our topic 7 the imperial household. The term harem is frequently used to refer to the domestic world of Mughals. It originates in the Persian word harem, meaning a sacred place. The Mughal household consisted of the emperor's wife and concubines, his near and distant relatives, mother, step and foster mother, sister, daughters, daughters-in-law, aunt, children, etc. and female servant and slaves. ये टर्म हरम जो हरम वर्ड है ये मुगल्स के लिए डोमेस्टिक वर्ड या उनका घरेलू संसार के रूप में उसका यूज़ किया जाता था और ये वर्ड ओरिजिनेट किया गया पर्शियन वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग है धार्मिक स्थान। और मुगल हाउस होल्ड के अंतर्गत उनकी सभी वाइफ्स और जितने भी उनके नियरेस्ट डियरेस्ट थे रिलेटिव्स, मदर, स्टेप मदर या उनकी फोस्टर मदर या डॉटर इन लॉ, आंट, चिल्ड्रन, सभी लोग इसमें आते थे और ये इनके अंतर्गत इन फीमेल्स के सर्वेंट और स्लेव्स भी आते थे। पॉलीगैमी वाज प्रैक्टिस्ड वाइडली इन the Indian subcontinent, especially among the ruling groups, both for the Rajput clan as well as the Mughals. Marriage was a way of cementing political relationship and forging alliance. The gift of territory was often accompanied by the gift of a daughter in marriage. This ensured a continued hierarchical relationship between ruling groups. यहाँ पर राजपूत क्लैंस और मुग़ल मैरिज बहुत राजनीतिक अपने संबंधों को स्थापित करने के लिए इन्होंने मुग़लों ने राजपूतों से भी अपने संबंध बनाए और उनको गिफ्ट के रूप में बहुत सारे गिफ्ट मिलते थे और उसके साथ साथ उनको गिफ्ट के रूप में वो अपनी डॉटर से उनकी मैरिज करवा देते थे अपने प्रांत को उनके अंडर करने के लिए। इस तरह से ये हायरार्किकल रिलेशनशिप रूलिंग ग्रुप के बीच भी चलती रही और इट वॉज थ्रू द लिंक of marriage and relationship that developed as a result that the Mughal were able to form a vast kingship network that linked them to important groups and helped to host a vast empire together। इस तरह से ये जो इनके रिलेशनशिप थे ये बहुत डेवलप हुआ और इसका परिणाम ये हुआ कि इतने बड़े नेटवर्क पर या इतने बड़े शासन को वो संभाल सके और इतना बड़ा एम्पायर उनका संगठित हो सका। इन द मुगल household, a distinction was maintained between wives who came from royal families, begum, and other wives, aghas, who were not of noble births। अब मुगल्स में जो भी मेंटेन किया हुआ था इन्होंने अपनी फैमिलीज में, तो रॉयल शाही परिवार में इनको बेगम्स और दूसरी वाइफ्स को अगास के रूप में जाना जाता था जो नॉट नोबल बर्थ, जो नोबल बर्थ उनका नहीं होता था, जो योग्य या नोबल परिवार से नहीं होती थी। द बेगम मैरिड और बेगम को मैरिड होने के बाद वैल्यूबल डॉर मेहर के रूप में उनको दिया जाता था टू नेचुरली रिसीव हायर स्टेटस एंड ग्रेटर अटेंशन फ्रॉम हर हस्बैंड देन डिड आगास। इस तरह से वो अपने हस्बैंड को बहुत अटेंशन देती थी। द कॉन्क्यूब आगाचा और लेसर आगा occupied the lowest position in the hierarchy of females intimately related to loyal। they receive उन लोगों को मंथली अलाउंस भी मिलता था कैश में, बहुत सारे गिफ्ट्स भी अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग मिलते थे। द लिनेज बेस्ड फैमिली स्ट्रक्चर वॉज नॉट एंटायरली स्टैटिक। द आगा अगाचा, जो आगा अगाचा की पोजीशन होती थी बेगम्स की हस्बैंड की इच्छा के ऊपर निर्भर रहती थी और ऑलरेडी इनकी 4 पत्नियां से अधिक नहीं होती थी और ये लोग अपनी वाइफ्स को जो भी उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग मदर और लव उन्हीं के द्वारा ये रूल किया जाता था जो उनकी वेडिंग वाइफ्स होती थी। इसके अपार्ट फ्रॉम वाइफ्स के अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे फीमेल भी
इनके मुगल हाउस होल्ड में होते थे और ये अपनी स्किलफुली या स्किल के अकॉर्डिंग अपनी इंटेलिजेंस के द्वारा या राजा के बहुत सारे ऐसे इनके रानी के टास्क या कार्य करते थे और slaves in its external and internal life of the household as guard, servant and also as agent for women dabbling in commerce। ये लोग इनके हाउस होल्ड के साथ साथ बहुत सारे ऐसे वर्क भी एजेंट के रूप में करते थे, वुमेन डबलिंग के रूप में उनकी बातों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य भी करते थे। After Nurjahan, Mughal queens and princes began to control significant finance resources. Shahjahan's daughter Jahanara and Roshan Ara enjoy an annual income often equal to that of high imperial mansabdar. Jahanara, in addition, received revenues from the port city of Surat, which was the lucrative सेंटर ऑफ ओवरसीज ट्रेड। इस तरह से यहाँ पर जो शाहजहाँ की डॉटर थी जहाँ आरा और रोशन आरा ने उन्होंने एनुअल इनकम वो एंजॉय करती थी और इम्पीरियल मानसबदार के पद को ज्वाइन किया। और जहाँ आरा भी इस रूप में उसने भी रेवेन्यूज़ के लिए बहुत सारे सूरत पोर्ट सिटी सूरत में बहुत सारे ऐसे वर्क किए ट्रेड के रूप में व्यापारिक क्षेत्र में। कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज इनेबल इम्पॉर्टेंट वुमेन ऑफ द मुगल हाउसहोल्ड टू कमीशन बिल्डिंग्स एंड गार्डन्स। इस तरह से बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज पर मुगल वुमेन का भी हाउस होल्ड वर्क भी करती थी और बिल्डिंग्स और गार्डन्स को भी देखती थी। जहाँ आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट में शाहजहाँ की जो न्यू कैपिटल थी शाहजहाँ उसने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। अमंग दीज वॉज एन इम्पोजिंग डबल स्टोरीज कारवंसराय with a courtyard and garden. The bazaar of Chandni Chowk, the throbbing center of शाहजहानाबाद, वो डिज़ाइन बाय जहांरा। चांदनी चौक का बाज़ार और शाहजहानाबाद को इसने ही डिज़ाइन किया था जहांरा के द्वारा ही डिज़ाइन किया गया था। एन इंटरेस्टिंग बुक गिविंग अस अ ग्लिम्स इनटू द डोमेस्टिक वर्ल्ड ऑफ द मुगल इज हुमायूं नामा रिटन बाय गुलबदन बेगम। एक इंटरेस्टिंग रोचक बुक की झलक जो हमें डोमेस्टिक वर्ल्ड की झलक मिलती है हुमायूं नामा में, जो कि गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। गुलबदन वॉज द डॉटर ऑफ बाबर, गुलबदन बाबर की डॉटर थी और हुमायूं सिस्टर एंड अकबर की आंट और हुमायूं की सिस्टर थी। गुलबदन कुड राइट फ्लुएंटली इन टर्किश एंड पर्शियन, ये पर्शियन और टर्किश लैंग्वेज में बहुत अच्छी इसको महारत हासिल थी। When Akbar commissioned Abul Fazl to write a history of his reign, he requested his aunt to record her memories of earlier time under Babur and Humayun for Abul Fazl to draw upon. जब अकबर ने अबुल फजल को उनके शासन की हिस्ट्री लिखने के लिए कहा तो उन्होंने अपनी आंट से भी रिक्वेस्ट की कि वो उनकी पहले की हुमायूं और बाबर के टाइम की भी स्टोरी को रिकॉर्ड करें। When what Gulbadan wrote was no elegy of Mughal emperor. Rather, she described in great detail the conflicts and tension among the princes and kings and the important mediating role elderly women of the family played in resolving some of these conflicts. गुलबदन बेगम ने जो भी कुछ एम्परर के बारे में लिखा वो जिसकी डिटेल जो भी डिस्क्राइब की उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट हैं, कुछ टेंशन्स हैं प्रिंस और किंग के बारे में। और इसके साथ साथ उसने बहुत ही अधिक वुमेन ऑफ द फैमिली प्लेड रोल, उसने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो इनकी प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने के। Birth of the Princess Salim at फतेहपुर सीकरी पेंटेड बाय रामदास अकबर नामा। इस पिक्चर में ये शो किया गया है कि जब सलीम का जन्म हुआ, राजकुमार सलीम का जन्म हुआ फतेहपुर सीकरी में, इसको रामदास ने अपने पेंटिंग के द्वारा उजागर किया है। इसमें सभी जगह बहुत ही खुशहाली छाई हुई है, नाच गाने बज रहे हैं।